नमस्कार, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। और साइंस में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसको एसिड बेस सॉल्ट के नाम जाना जाता है और आयु के पेपर में हमेशा इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस सॉल्ट को जो है ख़त्म कर देते हैं और जो भी प्रश्न होगा इस वीडियो से बाहर नहीं आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं क्या है। तो देखिए, दो चीज़ें हमारे पास है, एसिड है, बेस है, सॉल्ट है। हमको तीन चीज़ें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एसिड। देखिए, एसिड को जानने से पहले जान लीजिए कि एसिड का बेसिक क्या है। ठीक। तो आप ये समझिए कि अगर सबसे सिंपल तरीका समझा जाए तो एसिड क्या है, एक कंपाउंड है। एसिड क्या है, एक कंपाउंड है जिससे हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है, हाइड्रोजन को रिमूव करेगा ये। ठीक। इसमें देखिए दो लोग थे, एक का नाम था अर्हेनियस और एक का नाम था ब्रॉरी। ठीक। तो अर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग, देखिए नाम इम्पोर्टेंट रखिएगा क्योंकि आयोग में आजकल ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो ये कहते थे कि एसिड एक कंपाउंड है, एसिड एक कंपाउंड है जो जल में घुलकर, जो जल में घुलेगा तो घुल क्या करेगा, H प्लस आयन बनाएगा, उसको हम एसिड बोलेंगे। यानी जो जल में घुलकर H प्लस आयन बनाएगा उसको हम एसिड बोलेंगे। ये कहा था अर्हेनियस ने। इसके बाद एक महोदय और थे, उनका नाम था ब्रॉन्स्टेड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी, ये दो साइंटिस्ट का नेम है। इन्होंने क्या कहा था, तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने ये कहा था कि एसिड एक मैटर है, एसिड एक मैटर है। उन्होंने कहा है कि एक मैटर है जो किसी दूसरे पदार्थ के साथ क्या करता है, प्रोटॉन, प्रोटॉन देता है, प्रोटॉन देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। ठीक। लुईस थे, तीन लोग थे देखिएगा। लुईस, तो लुईस क्या कहते थे, ये कहते थे कि एसिड क्या है, एसिड एक कंपाउंड है, एसिड एक कंपाउंड है। और ये क्या कहते थे कि एसिड एक कंपाउंड है, ठीक, कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो लोन पेयर में होगा। लोन पेयर का मतलब क्या होगा, केवल एक इलेक्ट्रॉन होगा, उसको बोलते हैं लोन पेयर होगा, दो इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ठीक। ये ध्यान रखिएगा, इनके अनुसार था। अब देखिए एसिड में कुछ प्रॉपर्टी है, एसिड में क्या कुछ प्रॉपर्टी, एसिड क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में खट्टा होता है, स्वाद में एसिड खट्टा होता है। दूसरा क्या करता है कि ये जली विलियन को जो है, यानी जली विलियन को, यानी आप ऐसे समझिए कि ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, ब्लू लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, ब्लू को रेड करता है। तो आपको हो रहा है ना, देखिए एसिड क्या करेगा, ए है एसिड, ए थी, बी को क्या करेगा, आर करेगा, यानी ए बी आर, ए बी आर, यानी ए जो है वो बी को आर के में बदल देगा, यानी एसिड बेस, ठीक, ब्लू को रेड में बदल देगा, यानी इसको अगर ए बी आर करता है। ठीक। ए से एसिड है, बी से ब्लू है, आर से रेड है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए होता है क्या, एसिड का हम उपयोग क्या करते हैं। हम लोग साइंस के रिस्पेक्ट नहीं बनेंगे, हम इसमें केवल वही चीज़ जानेंगे जो हमसे आयोग पूछता है। ठीक है। तो देखिए क्या क्या इसका यूज करते हैं। तो देखिए इसका यूज कई जगह पता है, सबसे ज़्यादा इसका यूज अगर हम करते हैं किसमें, खाने में, यानी भोजन में। तो खाने में कैसे यूज करते हैं, तो देखिए जैसे खट्टा दूध, तो खट्टा दूध जो होता है, जैसे दही मान लीजिए, खट्टा दूध, जैसे लैक्टिक, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है। ठीक। सिरका, अचार ले ले हम, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है। ठीक। सोडा वाटर ले लें हम, सोडा वाटर, या जितने भी हम पेय पदार्थ पीते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, इसमें क्या होता है, इसमें होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। जो आप कैंपा कोला जो आप पी रहे हैं, थम्सअप पी रहे हैं, उसके अंदर क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। और इसका फार्मूला जो होता है वो H2CO3 होता है, कार्बोनिक का। ठीक। दूसरा यूज, इसका एक और यूज हम क्या करते हैं, ठीक, अंगूर, अंगूर में मिलता है हमको, अंगूर में क्या होता है, अंगूर में होता है टार्टेरिक, टारटेरिक, टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, किसमें, अंगूर में पाया जाता है। सेब में भी मिलता है हमको, तो सेब में क्या मिलता है, तो सेब में हमको मिलता है मैलिक एसिड, क्या मिलता है, मैलिक एसिड मिलता है हमको, सेब मिलता है। अब देखिए जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे नींबू हो गया, आंवला हो गया, नारंगी हो गया, नींबू, यानी समझिए खट्टे फल, खट्टे फल में क्या होता है,
हमको सिट्रिक एसिड मिलता है, इसको हम लोग साइट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, खाना पचाने में एसिड का उपयोग किया जाता है। खाना पचाने में एसिड का उपयोग किया जाता है। ठीक। HNO3 एक एसिड है, इसका उपयोग क्या होता है? सोना और चांदी, सोना और चांदी को शुद्ध करने में किया जाता है। सोना और चांदी को शुद्ध करने में यूज करते हैं किसका? तो नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का। लोहा, तो आप जानते हैं लोहे पे क्या होता है? जंग लगती है। तो लोहे पे जो जंग लगी होती है, उस जंग को साफ करने के लिए H2SO4 एंड HNO3 जंग को साफ करने के लिए, जंग को साफ करने के लिए यूज करते हैं ये। ठीक। अब देखिए, कपड़ों पे जो धब्बा लगता है, जंग का धब्बा, जंग का धब्बा, जंग का धब्बा जो लगता है, उस धब्बे को दूर करने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। किसका? ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं। ऑक्जेलिक एसिड का यूज हम करते हैं। ठीक। और इसका एक का यूज क्या होता है? इसका यूज फोटोग्राफिक प्लेट में भी हो सकता है। कहाँ पे होता है? फोटोग्राफिक प्लेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ऑक्जेलिक एसिड का यूज जंग का धब्बा मिटाने में और ऑक्जेलिक प्लेट में किया जाता है। ठीक। अब आपको मैं कुछ एसिड बता रहा हूँ जिसको लगाना होता है ऑर्डर में। कभी कभी आयोग इसको पूछता है टफ करने के चक्कर में। तो होता है क्या है कि अम्ल जो होता है, अम्ल मतलब एसिड, अम्ल की प्रबलता, अम्ल की प्रबलता मतलब इंटेंसिटी, प्रबलता घटने क्रम में, घटने क्रम में। देखिए, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, और आपको मैं कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक हो जाएगा। तो उसको ऐसे याद कीजिएगा। देखिए बताऊँ, देखिए जैसे HCl है, HNO3 है, HNO3 है, H2SO4 है और CH3COOH है। तो इससे पूछा जाए कि सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? ठीक। और सबसे वीक एसिड कौन? देखिए ऑर्डर ये होता है, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अब देखिए इसको याद कैसे? देखिए, आपको लग रहा होगा, देखिए आप जानते हैं कि Cl जो होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव होता है, इसलिए इसे सब में H लगा हुआ है और सबसे यहाँ पे लगा H लगा हुआ है। तो ऐसे भी इसको पकड़ सकते हैं कि अगर किसी में Cl लग जाता है तो वो ज्यादा क्या होता है? रिएक्टिव हो जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये इसका ऑर्डर है। यानी CH3 जो है ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको याद रखिएगा। एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं अम्लराज, या अम्लों का राजा, अम्लराज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्वारीजा। क्या बोलते हैं? एक्वा रीजा, AQUA, एक्वा रीजिया बोलते हैं। इसको अम्लों राजा बोलते हैं। तो अम्लों राजा में है क्या कि देखिए, इसमें जो है HCl, HCl और HNO3 को मिला के हम बनाते हैं एक्वा रीजिया। अनुपात क्या होता है? 3:1 का अनुपात। यानी 3 पार्ट HCl लेंगे और 1 पार्ट HNO3 लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अनुपात 3 संबंधी 1 है। 3 किसका है? HCl का है। HNO3 का क्या है? 1 है। कई बार लोग क्या सोचते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं कि HNO3 को 3 कर देते हैं और HCl को 1 करते हैं। तो इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। ये यूज क्या होता है? देखिए, इसका यूज होता है सोना यानी गोल्ड और प्लेटिनम, प्लेटिनम को गलाने में यूज करते हैं। प्लेटिनम को गलाने में यूज करते हैं। आप कभी अपना सोना लेके गए होंगे सोनार के यहाँ साफ करने के लिए, तो इसी का यूज करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में यूज करता है। ठीक है, इसको ध्यान आप रखिएगा। एक और जान लीजिए, HCl जो हमारा है, HCl जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं। HCl को जो है, ठीक, HCl को म्यूरिएटिक, म्यूरिएटिक एसिड, म्यूरिएटिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल को मिला देते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 को मिला देते हैं। तो जो बनेगा यानी HCl प्लस H2SO4 को मिलाकर बनाते हैं हम। ठीक, उसको बनते हैं ऑयल ऑफ विट्रॉल, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं। तो ऑयल ऑफ विट्रॉल क्या है? इसका मिक्सचर है HCl और H2SO4 का। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। और HCl को जो है खनिज एसिड भी बोलते हैं, यानी इसको मिनरल एसिड भी बोला जाता है। ये चीज आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। अब एक और फैक्ट डाल दीजिएगा कि हाइड्रोजन फ्लोराइड ये भी एक एसिड है। ये कांच में क्या होता है? कांच में सॉल्युबल होता है, कांच में घुलनशील होता है, कांच में घुलनशील, यानी HF जो होता है कांच में घुल जाता है।
एक और जान लीजिएगा, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, ठीक। ये दवा बनाने में यूज होता है, दवा में यूज होता है, ठीक। और इसका यूज जो है होता है वो फूड प्रिजर्वेटिव, फूड प्रिजर्वेटिव यानी खाद्य को सुरक्षित करने में, यानी खाद्य परीक्षण में इसका यूज किया जाता है। एक और जान लीजिएगा कि हमारा जो अमाशय होता है, हमारा अमाशय, हमारे अमाशय से जो है वो क्या होता है, अमाशय की जो ग्रंथियां होती हैं, अमाशय ग्रंथियों से HCl रिलीज होता है, HCl रिलीज होता है। चींटी जो होती है, चींटी, चींटी हमें जो काटती है, तो चींटी के डंक में जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड। और इसी एसिड से हमको दर्द होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके। अब बेसिकली हम क्या करते हैं, हम बेकिंग सोडा लगाते हैं, हम बेकिंग सोडा लगाते हैं तो हमको आराम मिल जाता है, ठीक। देखिए लवण है, लवण क्या करता है, एसिड को कमजोर कर देता है। एक और जान लीजिएगा, एक होता है एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। इसी से जो था, ये ठंडी जलवायु में जम जाता है, ठंडी जलवायु में जम जाता है, जलवायु में जम जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसका एक नाम और है, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। यानी ग्लेशियर एसिटिक एसिड बोलते हैं एथेनोइक एसिड। और ये ठंडी जलवायु में क्या होता है, जम जाता है। इतनी सी बस बातें थी। और कुछ कुछ जैसे जान लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ एसिड पूछ जाते हैं चाहे में कि इसमें क्या होता है, तो मैंने आपको बताया अभी सिरका में कौन सा होता है, तो सिरका में हमारा एसिटिक एसिड होता है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ। संतरा या खट्टे नींबू के फल में सिट्रिक होता है, ठीक है। इमली, इमली और अंगूर, इमली और अंगूर, इसमें जो होता है वो टार्टरिक एसिड होता है। क्या होता है? टार्टरिक एसिड होता है, ठीक है। उसके बाद टमाटर, टमाटर में हमारा होता है ऑक्जेलिक एसिड। क्या होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है टमाटर में। इसका यूज कहाँ पे करते हैं? फोटोग्राफी प्लेट में और जंग के धब्बों को मिटाने में। खट्टी दूध आपको पता है, चींटी का डंक पता है, हाँ। एक होता है बिच्छू, आप जानते हैं स्कॉर्पियो जो बोलते हैं, बिच्छू के डंक में जो होता है, बिच्छू के डंक में जो होता है वो मेथेनोइक एसिड होता है। कौन सा होता है? मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक एसिड होता है डंक में, ठीक। और ये समझिए जो मक्खन जो होता है, जो उसको हम बटर बोलते हैं, जब ये सड़ जाता है, सड़ा हुआ है खराब मक्खन, इसमें जो होता है ब्यूटरॉइक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? ब्यूटारिक एसिड या फिर ब्यूटरॉइक एसिड बनता है, जिससे इसकी गंध आती है। तो इतनी सी बस बातें थी अम्ल में। अम्ल में इससे बाहर से कुछ नहीं आने वाला। और अगला वीडियो जो हमारा होगा वो किस पर होगा, तो वो हमारा भस्म पे होगा। भस्म मतलब बेस पर होगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको अगला ना बना के इसी में ही आपको मैं को भी खत्म करा देता हूँ। तो देखिए, अब आते हैं हम बेस पर। देखिए हमको डिटेल में नहीं जाना, हमको जाना जो हमसे आयोग पूछता है। तो देखिए बेस क्या होता है, ठीक। ये भी क्या होता है? एक यौगिक होता है। ये भी क्या होता है? एक कंपाउंड है। ये क्या है? एक कंपाउंड है, ठीक। जो एसिड जो होता है, यानी एसिड, ये समझिए बेस एसिड से रिएक्ट करता है, एसिड से रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है प्लस वाटर मिलता है। यानी एक ऐसा पदार्थ जो एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और H2O बनाता है, उसको हम बोलते हैं बेस। ये ध्यान रखिएगा, बस ये है। अब देखिए बेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बेस जो होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भस्म बोलते हैं। वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा टाइप का? एक होता है जल में घुलने वाला, जल में घुलने वाला या जल में विलेय होता है जिसको। और दूसरा होता है जो जल में नहीं घुलता, जल में अविलेय होता है, जल में अविलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता। तो ये देखिएगा, जो जल में घुलता है उसको हम बोलते हैं क्षार, उसको हम बोलते हैं क्षार, उसको क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। और ये क्या करेगा? ये लाल लिटमस को, लाल को नीला करेगा, लाल को नीला करेगा। तो देखिए जो लाल को नीला कर दे वो क्या है? वो है बेस। वो क्या है? बेस। अब देखिए बेस क्या कर रहा है? बी आर बी,
BRB, यानी BRB बनेगा, यानी बेस रेड को ब्लू करेगा। इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, BRB करता है यानी बेस रेड को ब्लू करेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। स्वाद में ये कड़वा होता है। स्वाद में क्या होता है? स्वाद में ये कड़वा होता है, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल अगर इसके देखने हो, देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इनके सब में OH होगा, ये ध्यान रखिएगा, तो आपको ये याद हो जाएगा। अब आते हैं, आप ऐसे भी देखिए, याद कर लीजिए। देखिए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप में जो हमारे एलिमेंट आते हैं और जो सेकंड ग्रुप में आते हैं, ये सब के सब क्या होते हैं? ये जल में विलेय भस्म बनाते हैं और ये स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, ये स्ट्रांग होते हैं। अब आता है जल में अविलेय होते हैं, जो जल में नहीं घुलते, अविलेय होते हैं। जल में अविलेय भस्म, जल में अविलेय भस्म। तो देखिए ये क्या है, जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे, जब ये एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? ये पी सॉल्ट बनाएंगे और H2 बनाएंगे। लेकिन ये बेस की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, लेकिन बेस की प्रॉपर्टी, बेस के गुण प्रदर्शित नहीं करते। यही पे लोग गलती करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बहुत छोटी चीज़ है, यहाँ पे अक्सर रोज गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। मतलब क्या होता है, जब एसिड सॉल्ट से, एसिड जो है जब रिएक्ट करेगा, लेकिन बेस की जो सारी प्रॉपर्टी है उसको शो नहीं करेगा। इसका एग्जांपल जैसे ले लें, जिंक ऑक्साइड ले लें हम, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड ले लें हम, FeO ले लें हम, Fe2O3 ले लें हम। तो ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब जल में न घुलने वाले बेस हैं, भस्म हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अब हमारे काम का होता है कि कुछ भस्म होते हैं, कुछ बेस होते हैं जिसका हमें उपयोग होता है। तो हमारे काम का असली चीज़ ये है कि हमसे प्रश्न यहाँ से बनेगा उपयोग। देखिए इसका उपयोग करते हैं कहाँ पे हैं। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो बेस है, वो है CaOH2 का हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है चूना निर्माण में, चूना निर्माण में, चूना निर्माण में, प्लास्टर के निर्माण में, प्लास्टर निर्माण में यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर में, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में यूज करते हैं, चमड़ा साफ करने में, चमड़ा साफ करने में यूज करते हैं। किसमें? चमड़ा साफ करने में यूज करते हैं, ठीक। वाटर जो होता है, मतलब वाटर जो होता है जल को सॉफ्ट करने में, जल को सॉफ्ट करने में यानी मृदु करने में यूज करते हैं, जल को मृदु करने में इसका यूज करते हैं, ठीक। और जब हमारा अम्ल से, जब कोई एसिड से जल जाता है, एसिड से जलन, एसिड से जलन पर मरहम पट्टी करने में यूज होता है। यानी जब कोई व्यक्ति एसिड से जलता है तो उसको बेस से क्या करते हैं? उसकी मरहम पट्टी की जाती है। एक और इम्पोर्टेंट जल हमारा एसिड का यूज होता है, वो हमारा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं कास्टिक सोडा। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा जिसको बोलते हैं। इसका भी हमसे यूज पे प्रश्न पूछा जाता है। देखिए इसका पहला यूज क्या होता है? साबुन को बनाने में, सॉप निर्माण में, ठीक है। पेट्रोलियम को साफ करने में, पेट्रोलियम साफ करने में, पेट्रोलियम को साफ करने में, जहाँ पेट्रोलियम गिर जाता है वहां पे इसको लगा के हम साफ कर सकते हैं, पेट्रोलियम की सफाई में। दवा बनाने में इसका यूज होता है, किसमें? दवा बनाने में। फिर इसका यूज होता है सर कपड़ा और कागज, कपड़ा और कागज के निर्माण में, कागज के निर्माण में यूज होता है, ठीक है। कारखानों को साफ करने में यूज उसका होता है, कारखानों के सफाई में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारे कहते हैं एक और थे, और एक दो आप ले लीजिए। एक आप ले सकते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी इसको बोला जाता है। वो देखिए इसका यूज होता है, ये इसका यूज होता है पेट
की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में, यानी हमारे जब पेट में एसिडिटी होती है, उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम जो दवाओं को यूज करते हैं, उस दवा में इसका यूज होता है। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, यानी पेट की अम्लीयता दूर करने में। एक जान लीजिएगा, और चीज जान लीजिएगा, जैसे आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जब गाड़ी चला रहा होता है शराब पीकर, तो गाड़ी जब चला रहा है शराब पी के, तो आप जानते हैं पुलिस के पास एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होती है, कहता है फूंक मारिए, तो वो जो होता है वो एसिड बेस रिएक्शन पे वर्क करते हैं, एसिड बेस रिएक्शन पे वर्क करते हैं। तो उसी से पता चलता है कि कोई व्यक्ति शराब पिया है कि नहीं पिया है। तो ये भी ध्यान आप इसको रखिएगा। ठीक है, अब जान लीजिएगा हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट है लवण। तो देखिए लवण क्या था? सॉल्ट, इसको भी समझ लीजिए आप। सॉल्ट है क्या? तो देखिए सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। जैसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें और HCl ले लें, तो ये क्या होगा, ये जो OH है, ये वाला OH और ये OH, ये दोनों मिलकर अलग हो जाएंगे, और यहाँ क्या बन जाएगा? H2O। बचा क्या हमारा? Na और Cl। तो NaCl हमारा क्या हो गया? नमक हो गया, और ये हमारा सॉल्ट हो गया। तो ये यूज कर लीजिएगा। अब देखिए सॉल्ट का यूज है, हमसे पेपर में यही पूछा जाता है। ठीक, उपयोग हमारे असली देखिए साइंस में क्या है कि दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, हमसे यही प्रश्न पूछा जाता है। NaCl का उपयोग आप जानते ही हैं। एक और जान लीजिएगा, बहुत होता है, इसको बोलते हैं NaHCO3। इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो हमारा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है, पेट की अम्लीयता को दूर करने में होता है। किसमें? पेट की अम्लीयता। देखिए पेट की अम्लीयता में दो चीज था, एक तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम और एक पेट की अम्लीयता, अम्लीयता यानी एसिडिटी दूर करने में, दूर करने में यूज किया जाता है। ठीक, जो हमारा अग्निशामक यंत्र होता है, यानी जो हमारा फायर वाली गाड़ियां होती है, तो वहां पे अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में इसका यूज किया जाता है। अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। इसका और एक यूज किया जाता है किसमें? वहां दो यूज बहुत जान लीजिएगा। एक हमारा और इम्पोर्टेंट जान लीजिए है, सॉल्ट है, वो हमारा क्या है, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट या फिर धावन सोडा बोलते हैं, धावन या धोबन, धावन सोडा, धावन सोडा, या इसको हम बोलते हैं Na2CO3 और 10H2O। इसका उपयोग होता है कपड़ा धोने में। क्या होता है? कपड़े को धोने में, कपड़ा धोने में इसका यूज किया जाता है। और एक हमारा आप जान रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, NaOH। ठीक, इसका भी उपयोग होते हैं। तो ये चीज बताने का। अब देखिए इसके साथ ही आपको मैं एक चीज और समझा दे रहा हूँ। आपने सुना होगा पीएच स्केल के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। देखिए पीएच स्केल को बनाया था किसने? सोरसेन ने, सोरेन सेन ने 1909 में एक स्केल बनाई थी। उसी के बिहार पे हम एसिड बेस सॉल्ट को जो है अलग अलग पार्ट में बांटते थे। उसको बना था सोरेन सेन ने 1909 में। तो देखिए ये क्या होती है, पीएच स्केल जो होती है एक लॉग स्केल होती है। लॉग स्केल मतलब लघु गुणक की, आपने क्लास 9 10th में लॉग पढ़ा हो, उसी के बिहार पे। तो देखिए इसका यूज करते हैं कैसे कि पीएच जो होता है वो माइनस लॉग में H+ आयन के फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारी पीएच स्केल है, इस पर एक से लेकर 14 तक के नंबर होते हैं, यहाँ पे 7 हुआ नंबर ये हुआ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगर किसी भी एक भी कंपाउंड की पीएच वैल्यू 7 से कम है, 7 से कम है, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। 7 से कम होने पे क्या होगा? एसिड होगा। और 7 से अधिक हुआ, यानी यहाँ पर आया 7 से अधिक हुआ, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। वो क्या होगा? बेस होगा। 7 पे क्या होगा? न्यूट्रल होगा। शुद्ध जल क्या होता है? तो न्यूट्रल होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। अब कुछ जान लीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हमारा जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी जो होती है हमारी,
ह्यूमन बॉडी का हमारा जो पीएच स्केल होता है वो 7.0 से 7.8 के बीच में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जो वर्षा जल होता है, वर्षा जल का पीएच वैल्यू जो होता है वो 5 पॉइंट जब 6 से कम होता है तो हम बोलते हैं कि एसिड की रेन हो गई, एसिड रेन हो गया। अब मैं कुछ कुछ के लिख रहा हूँ, उसके पीएच वैल्यू दिखेगा। समुद्री जल यानी सी वाटर, तो समुद्री जल का जो पीएच होता है वो 8.4 से लेकर 8.6 के आसपास होता है। हमारा जो ब्लड होता है, हमारा ब्लड, ये क्या, ये बेस है, ये 7.4 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। देखिए जो मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ इसको एग्जैक्ट वैल्यू मानते हैं, मतलब इससे इसका रेंज होता है। अक्सर आपसे पेपर में ये वाले रेंज पूछे जाते हैं। हमारा जो सलाइवा होता है जिसको लार बोलते हैं, वो लार जो हमारा होता है वो 6.5 होता है। हमारा जो दूध होता है मिल्क, तो मिल्क हमारा जो होता है ये भी हमारा 6.4 होता है। इसको 6 पॉइंट क्या नाम है, लार को जो है आप 6.5 कर लीजिएगा, ठीक है। और मिल्क हमारा 6.4 होता है, यानी लार और ये दोनों हमारे क्या हुए, ये दोनों हमारे एसिड हुए। लेकिन कैसे एसिड हुए, वीक एसिड हुए। अभी मैं उसको समझाता हूँ आपको। हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन, ये भी क्या होता है, इसका 6 होता है। शराब जो होता है, वाइन जिसको लोग होता है, ये 2.8 होता है। क्या होता है, 2.8 होता है। सिरिका जो हमारा होता है, सिरिका, सिरका हमारा जो होता है वो 2.4 होता है। और जो नींबू होता है, नींबू, ये 2.2 होता है। तो ये भी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। हमारा जो मुंह होता है, माउथ, हमारा हमारा मुंह का जो पीएच वैल्यू होता है, माउथ का पीएच वैल्यू यानी मुंह का पीएच वैल्यू जो होता है वो 5.5 से कम होने पर क्या होता है, ये हमारे दांतों को हार्म पहुंचाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए एसिड बेस सॉल्ट के बारे में बस इतनी सी बातें थी, और इससे ज़्यादा आपसे ना आयोग पूछ पाएगा। अगर पूछा भी आएगा ना तो कोई कर नहीं पाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ बड़े दावे के साथ। अब आप एक काम करिएगा कि एसिड बेस सॉल्ट पे पीवाईक्यू में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं आप उन क्वेश्चनों को एक बार क्या करिए, लगा डालिए। अगर आप लगा डालेंगे तो ये आपका चीज़ पूरा 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 हो जाएगा। तो साइंस में आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।